मैं 6 साल का सी जो मेरी मदर की डेथ हो गई। मैं 8 साल का सी जो मेरे पिताजी चले। आई हैव नो बिग ब्रदर। मेरे दादी जी चले गए, दादाजी चले गए। असी दोनों भैन भरा ने रात को उठ के बैठ जाना, पाठ करना जिवें भी सिखाया जाता है। साडी नानी जी सानू कहते सी, असी उन्हें पुछते सी साडी मम्मी किथे। और फिर मेरे नानी जी मैंने कहते सी तेरी मम्मी किथे गई है बेटे, शी विल कम बैक टुमारो। जिवें जिवें बड़े हुए पता लग्या कि उत्थे गए जिथों कदे कोई वापस नहीं आउंदा। मैं कोई बहुत रिजवाड़ा वड्डी फैमिली चो नहीं है, आई एम मिडिल क्लास फैमिली। सरकारी स्कूल्स वास्ते पूरा वास्ते असी अवार्ड्स देने, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग कि थोड़ी जेडी फेडरेशन है वो उन्हां लोगों को अवार्ड्स दे रही है जिन्हां ने लोगों की जिंदगी बदलने विच बड़ा योगदान पाते। क्योंकि लोगों की उम्मीदां दिन ब दिन बढ़दियां जा रही हैं, पर रिसोर्सेज साडे कोल लिमिटेड है। मैं कल पंजाब रोडवेज की जो बस से चढ़िया ते पूरी बस भरी हुई सी। मैनू किसी ने नहीं लिखा कि तुसी सारी सीट पे बैठ जाओ, क्योंकि पूरी भरी सी और विच भी लोग खड़े सी। मैं खड़ा रहा 40 मिनट गल्लां बातां करता रहा, पर बस के हालात बड़े नाजुक सन, बड़े नाजुक सन। मेरी उम्मीद है, मैं थोड़े जितना पढ़िया लिखा तो नहीं है, पर मेरी उम्मीद है कि मैं थोड़े जितना काबिल भी नहीं हूं, पर तुहानू ये अखबारां दे राहीं ते टीवी दे राहीं देखने को मिलेगा कि जेडी ट्रांसपोर्ट घाटे सी उन्होंने 2 महीनों के विच मुनाफे च लिया के फिर मैं थोड़े टैक्सेस जरूर जेडे है घटा देंगा या छड़ देंगा। और मैं समझदा कि मेरे वास्ते ये बड़ा भाग्या वाला दिन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आई एम हियर विद यू ऑन दिस अवार्ड सेरेमनी। जो कल मैंने इन्होंने मेरी कहानी दस रही सी थानू, मैं भी कह सकता है कि आई एम एन एक्सीडेंटल चीफ गेस्ट। ही कॉल्ड मी, मैं देख रहा सी सतनाम सिंह संधू जी का फोन आ रहा है। आई वाज क्वाइट बिजी बिकॉज 3-4 दिन होए मैनू संभाले नू ट्रांसपोर्ट महकमा। तो जो इन्होंने फोन आ रहा सी तो मैं समझ रहा सी माइट भी मैनू बधाई देने वास्ते फोन कर रहे हैं। थोड़ी लेट चक्या, पर फिर जो पता लग गया इस कहते कि कल साडे प्रोग्राम है। मैं कहा जी कादा प्रोग्राम है? देन ही सेड कि इस तरह करके असी जेडे प्राइवेट स्कूल्स दे टीचर्स ने असी पहली बारी कोई अवार्ड सैरेमनी इसे ऑर्गेनाइज की है, तो तुसी आना है। और मेरे कुछ होर भी रुझेवे सन, बट मैं उन्होंने साइड ते रखते हुए कि मैं ये समझा कि असी आम जनता आम लोग हमेशा जाते रहने हैं। जेडे लोग एक परसेप्शन बनाते और जेडे लोग मैं समझना कि साडे लोगों की जिंदगी बदलने में आपका बड़ा योगदान पाते हैं। पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि माँ बाप वो जिंदगी नहीं व्यक्ति की बदल सकता, जेडे टीचर बदल जाते। और कई बार मैं ये भी देखा आपने एक्सपीरियंस, आई एम 42, व्हाट आई हैव सीन कि इन विलेजेस, इन सिटीज, इन टाउन्स लोग आपके टीचर का ज्यादा सत्कार करते हैं आपकी मदर के फादर नालों। मैं ये भी आपकी अखी पिठा देखने को मिली। सो आई एम वेरी लकी जगजीत सिंह जी, सतनाम सिंह जी, थैंक यू सो मच कि मैं थोड़ी कृपा के सदका मैं आज पंजाब दियां इन्हां शख्सियतां दे सामने रूबरू हो रहा हूं। थैंक यू। आज का जेड़ा दिन है बहुत ही पवित्र दिन है। गांधी जी का जन्म दिहाड़ा है, लाल बहादुर शास्त्री साहब जी का साडा जन्म दिहाड़ा है। गांधी जी, वो गांधी जी जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम जाना जाता है। राष्ट्रपिता मेरा ख्याल एडा बड़ा नाम
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਘਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 85% 85% ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਓਨਲੀ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ 5 C's, 5 C's like character, commitment, confidence, courage, courtesy। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 5 C's ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ 5 C's ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। And if I talk about my life, to be very honest in front of you, मैं 6 साल ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। मैं 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। I have no big brother। मेरे दादी जी चले गए, दादा जी चले गए। ये थोड़ी इमोशनल कहानी है, मैं कदे कदे इमोशनल भी होता मैं। पर मैंने समझ नहीं आ रही सी कि what I have to do the next, की करूँगा। मैंने याद आओ दिन असी मैं ते मेरी एक सिस्टर, now she's in Canada based, असी दोनों भैन भरा ने रात को उठ के बैठ जाना, पाठ करना जिवें कि सिखाया जाता है। साडे नानी जी सानू कहते सी, असी उन्हें पुछते सी साडी मम्मी किथे है, और फिर मेरे नानी जी मैंने कहते सी तेरी मम्मी किथे गई है बेटे, शी विल कम बैक टुमारो। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਕਿੱਦੇ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। निचले स्तर तो मैं कोई बहुत रिजवाड़ा बड़ी फैमिली चो नहीं है, आई एम मिडिल क्लास फैमिली, पर मेरे जो 5 C's ने बड़ा बड़ा योगदान दिया। करेज, कमिटमेंट, कटसी, इन चीज़ों ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। तो शायद मैं इस मकाम पे इन 5 C's करके पहुंचे हैं, नहीं तो शायद मेरी जिंदगी इत्थों तक मैं पहुंच नहीं सकता सी। आज आई एम द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन पंजाब गवर्नमेंट। तो मैंने इस करके माण है कि मैं इत्थों तक पहुंचे, और अगर ये चीज़ां ना होंदियां तो शायद मैं नहीं पहुंच सकता सी। सो ज़्यादा कुछ ना कहना हो, काफ़ी समा हो गया। आई थिंक तुसी भी चाहते कि यार भाषण भाषण हो बहुता हो गया। तुसी अवार्ड्स लैन आए हो, मैं देख रहा सी उत्थे द लेडी स्टैंडिंग विद
ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫॉर दैट ट्रांसपोर्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ 100% ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, what about the taxes? To be very honest, I am not मैं थोड़े ना उन्ना ज़्यादा सहमत हो सकता है ना होगा because money is not there। सारे कोले बहुत हालात सारे नाजुक चल रहे हैं because असी politicians ने शुरू तो मैंने कोई हिच नहीं है गल कहने कि असी थोड़े जे सिस्टम मैं भी उहदे च भागीदारी गलत पासे तो रहा है। हुण साडे कोले फाइनेंसिस दा बहुत बड़ा क्राइसिस है पंजाब के अंदर। कई बारी पंजाब के लीडर साहबाना ने पंजाब के हितां नाल समझौता कर दिता है। जो तुसीं पंजाब के हितां नाल समझौता कर दोगे तो फिर मैनूं लगदा वो सूबा किसी भी कोई भी स्टेट जो हितां नाल समझौता कर देगी तो फिर वो सूबा ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। बट असीं हुण उस कड़ी दे विच फस गए, उस समुंदर दे विच फस गए जित्थों निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोगों की उम्मीदां दिन ब दिन वधदियां जा रही हैं पर रिसोर्सेज साडे कोल लिमिटेड है। हर बंदे की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है साडे तो। मैं कल पंजाब रोडवेज की जो बस से चढ़िया तो पूरी बस भरी हुई सी। मैनू किसी ने ये नहीं कहा कि तुसीं साडी सीट पे बैठ जाओ क्योंकि पूरी भरी सी और विच भी लोग खड़े सी। मैं खड़ा रहा 40 मिनट गल्लां बातां करता रहा पर बस के हालात बड़े नाजुक सन, बड़े नाजुक सन कि अद्धियां दे मेरे ख्याल कपड़े फट जाते होने जो बस च बहिंदे होने। मैनू चेते आ गया कि जो बस च बैठ के मुक्तसर तो लुधियाने आउंदे सी चंडीगढ़ तो बस का वो शीशा वो जो कि अखां बंद करते सी कट 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 जड़ा रोडवेज का शीशा की आवाज़ आती रही सी। सो इन्ने माड़े हालात फिर मैं उन्होंने कल कहा कि ये जी बस इमीडिएटली बदलो। असी नवी बसिस का ऑर्डर दे रहे हैं बस साढ़े कोल पैसे होने नहीं है, रिसोर्सिज होने नहीं है। 800 बस का असी नवी का ऑर्डर दे रहे हैं इमीडिएटली as soon as possible within 2 months 2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ मैं 50,000 ਤਾਂ नहीं ਛੱਡਾਂਗਾ, I'm sorry, पर लेकिन कुछ ना कुछ जरूर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठ के हाँ एक वादा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर रहे हैं आफ्टर 2 months 2 महीने बाद सतनाम सिंह जी मैनू उम्मीद है कि पंजाब रोडवेज से पंजाब जी है PRTC है पन बस है। मेरी उम्मीद है मैं थोड़े जितना पढ़िया लिखा तो नहीं हाँ पर मेरी उम्मीद है कि मैं थोड़े जितना काबिल भी नहीं हाँ पर तुहानू ये अखबारों के राही टीवी के राही देखने को मिलेगा कि जेड़ी ट्रांसपोर्ट घाटे सी उन्होंने 2 महीनों के विच मुनाफे च लिया के फिर मैं थोड़े टैक्सेस जरूर जेडे है वो घटा देंगा या छड़ देंगा वट एवर यू से ते नाले फिर अगले प्रोग्राम वास्ते भी नहीं तो तुसीं मैनूं सदोगे नहीं। एक स्कीम तो मैं रखांगा आपके कोल कि अगले प्रोग्राम जिहड़ा होए ते मैं चाहांगा कि मैं वो भी प्रोग्राम अटेंड करा। आम घर तो उठ के पंजाब नूं बड़ी वड्डी देन है
सरदार सतनाम सिंह जी। और मैं यूनिवर्सिटी जो वड़िया मैंने ये लगे कि मैं किसी होर देश में आ गया, होर देश में आ गया। What I've seen, तुसी हर चीज छोटी छोटी दी जे तू चेक करोगे, तुसी इन्हां दी लैंडस्केपिंग चेक करोगे, इन्हां दी ट्रीज चेक करोगे, जे तुसी घाह भी देखोगे कितने लग्या, जब बिल्डिंग देखोगे, इंफ्रा देखोगे, when you look around the furniture देखोगे, मैं समझदा कि वो क्वालिटी ਜਿਹੜੀ नजर आती है, सो बंदे दे विच कोई काम करन दी कशिश ते गल होनी है, इस करके इस मुकाम तक वो पहुंचे है इंस्टीट्यूट। और आज भी जेडे लोग इतने सदे है, तुसी ये कहा ना कि कोई गलती होगी, मैनू नहीं लगता कोई गलती हुई होगी, मैनू नहीं लगता कोई गलती हुई होगी। ये जेडे लोग क्वालिटी एजुकेशन, जेडे लोग बहुत चंगे काम कर रहे हैं, वो डिजर्विंग लोग ही आज इस हॉल दे विच होणगे, मैं उम्मीद करदा है। और मैं भी उम्मीद करदा कि जल्द तो जल्द इस तरह के तुसी प्रोग्राम करते रहो, तो साढ़े अगे नूं आना इत्थे चंगा लगेगा। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। माफी चाहना किसी को कोई गल हर्ट हुई होगी। और सेकंड, धालीवाल साहब इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, दिस कैंसर फाउंडेशन वाले, बट मैं उन्होंने गल ना इतफाक नहीं रखता कि अवार्ड टीचर को बड़े सम्मान की जरूरत है। मेडिसिन भी अपनी आप हर थां ते चाहिए है, बहुत गल्लां उन्होंने बड़ी सेवा कर दी, धालीवाल साहब बड़ी सेवा कर, पर जिथे सम्मान की गल है अवार्ड्स भी देने पैंदे, घर दे विच एक चीज़ भी ना होवे तां काम चलदा नहीं। सो मैनूं लगदा हर चीज़ की हर जगह पे जरूरत है, वो वक्रे वक्रे थावां ते वक्री वक्री गल कीती जा सकती है।